मैंने प्यार को हमेशा बहुत मासूम समझा था। मुझे लगता था प्यार मतलब सुरक्षित होना, किसी के पास बैठकर बिना कुछ बोले भी ठीक महसूस करना, किसी का हाथ थामकर यह यकीन कर लेना कि अब सब संभल जाएगा। शुरुआत में सच में ऐसा ही लगा था, जैसे जिंदगी अचानक थोड़ी नरम हो गई हो, जैसे किसी ने मेरे भीतर के शोर को चुप करा दिया हो। मुझे अच्छा लगने लगा था किसी के लिए तैयार होना, किसी के एक मैसेज पर मुस्कुरा देना, किसी की छोटी सी बात को दिन भर दिल में सजोकर रखना। उस वक्त मुझे ये सब ज्यादा लगाव नहीं लगा, बस प्यार लगा। मुझे लगा था कि यही तो होता है जब कोई सच में अपना होता है। आप खुद से ज्यादा किसी और के बारे में सोचने लगते हो, आप अपनी तकलीफ से पहले उसकी परेशानी देख लेते हो। और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखी, बल्कि मुझे गर्व महसूस होता था कि मैं इतना चाह सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे ये चाहना मेरी आदत बन गया, और आदत बनते बनते ये बोझ बन गया, क्योंकि मैं हर बार खुद को समझाती रही कि मेरी बारी बाद में आएगी, अभी उसे समझना ज़रूरी है, अभी उसे समय देना ज़रूरी है, अभी मेरी बात उतनी ज़रूरी नहीं है। और इसी अभी में मैं खुद को पीछे छोड़ती चली गई। अभी मेरी बात उतनी ज़रूरी नहीं है, और इसी अभी मेरी बात उतनी ज़रूरी नहीं है। मुझे याद है कितनी बार मैं कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि डर लगता था कि कहीं सामने वाला चुप ना हो जाए, कहीं वो दूर ना चला जाए, कहीं मेरा रोना उसे भारी न लग जाए। और ये डर मुझे हर दिन थोड़ा और छोटा करता गया। मैं हंसती रही जब दिल रोता रहा, मैं मजबूत बनती रही जब अंदर से टूट रही थी, क्योंकि लड़कियों को तो यही सिखाया जाता है ना कि प्यार में एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सहना पड़ता है, ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कब ये सहना खुद को मिटाने लग जाता है। मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि मैं बदल रही हूँ। मेरी हंसी अब पहले जैसी खुली नहीं रही, मेरी बातें अब सोच समझकर निकलने लगी, मेरे आंसू अब अकेले में गिरने लगे। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि ये सब किसी को दिखा ही नहीं, क्योंकि बाहर से मैं बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन अंदर एक लड़की हर दिन खुद से लड़ रही थी, यह सोचकर कि क्या मैं ज़्यादा मांग रही हूँ, क्या मेरा यूँ चाहना गलत है, क्या मेरी उम्मीदें सच में इतनी बड़ी है। और इसी सवाल जवाब में मैंने खुद को ही दोषी मान लिया। मुझे लगा कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ही ठीक से निभा नहीं पा रही, शायद मैं ही ज़्यादा भावुक हूँ, क्योंकि जब प्यार दर्द देने लगता है ना, तो सबसे पहले आत्मविश्वास टूटता है। आप खुद को कम समझने लगते हो, अपनी भावनाओं को बोझ मानने लगते हो। मुझे भी यही लगा कि अगर मैं थोड़ी और चुप रहूंगी, थोड़ी और समझदार बनूंगी, थोड़ी और खुद को कंट्रोल करूंगी, तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो रिश्ता आपको हर दिन खुद को कंट्रोल करना सिखाए, वो आपको कभी खुलकर जीने नहीं देता। मैं हर दिन इंतजार करती रही उस पल का जब सब पहले जैसा हो जाएगा, जब बातों में वो अपनापन लौट आएगा, जब बातों में वो अपनापन लौट आएगा, जब बातों में वो अपनापन लौट आएगा, जब मुझे फिर से बिना डर के बोलने का हक मिलेगा। लेकिन हर बीते दिन के साथ मैं और अकेली होती चली गई, क्योंकि सबसे ज्यादा अकेलापन तब होता है जब आप किसी के होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करो, जब आपके पास कहने को बहुत कुछ हो लेकिन आप चुप रहो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला सुनने की हालत में नहीं है। मुझे याद है वो रात जब मैं बहुत देर तक छत घूरती रही थी, आंखों में आंसू थे लेकिन रोने का मन भी नहीं था। बस एक सवाल बार बार घूम रहा था कि क्या प्यार ऐसा ही होता है, क्या किसी को चाहने की कीमत यही होती है, क्या किसी को चाहने की थे, क्या किसी को चाहने की थे। और उसी रात पहली बार मुझे ये डर लगा कि अगर मैं यूं ही चलती रही तो शायद मैं खुद को पूरी तरह खो दूंगी। और यह एहसास बहुत डरावना था, क्योंकि रिश्ता टूटने का डर अलग होता है, लेकिन खुद को खो देने का डर उससे कहीं बड़ा होता है। उस दिन मैंने ये मान लिया कि मेरी खुशी भी मायने रखती है, मेरी आवाज़ भी जरूरी है, मेरी तकलीफ भी असली है। और अगर किसी रिश्ते में रहकर मुझे हर दिन ये साबित करना पड़े कि मैं ज़्यादा नहीं हूँ, तो शायद वो रिश्ता मेरे लिए नहीं है। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि दिल अभी चाहता था, अभी जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने पहली बार दिल से ज़्यादा खुद को चुना। और यह चुनना मुझे गलत नहीं लगा। आज भी मैं प्यार से नफरत नहीं करती, आज भी मुझे किसी को चाहने से डर नहीं लगता। बस अब मैं खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि जब प्यार दर्द बन जाए तो उस दर्द में चुपचाप जीते रहना समझदारी नहीं होती, बल्कि खुद को बचा लेना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है।